आपने मुझसे ओथ लिया था कि हम बुश हबीबी के लिए आवाज उठाएंगे। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। जो मशहूर मारूफ दास्तान इश्क है हीर रांझा की जी। उसमें अगर हम रांझे की ऊपर पढ़े कि उसके ऊपर इतनी आफत क्या टूट पड़ी थी जब तख्त हज़ारे से चल के ये दो दिल मिल रहे थे मगर चुप के यहाँ पे झंग-मंगियाने पहुंच गया। अच्छा। और जाके हीर के घर में नौकरी कर ली। यही भाभीियों के ताने थे, हम पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे और अंदरूनी खबरों के दादा बहुत बड़ी खबर आज ब्रेक होने जा रही है। बड़ी तो नहीं है, वैसे ज़रा रोमांटिक है, तो इसलिए मैंने कहा कि वैसे भी सर्दियां चल रही हैं जी। तो इसमें रोमांटिक नावल पढ़ने का, रोमांटिक गाने सुनने का। आपको मेरे कमरे से आवाज़ नहीं आ रही? है क्या बात ठीक है, क्या बात। तो ये मौसम होता है, तो यार ऐसे के अंदर क्या दादा रोमांटिक दो बिछड़े हुए दिलों को मिला देना। ठीक है, ये दो दिल मिल रहे हैं थे मगर चुप के देखो, मुझे जेलसी होनी है। नहीं दादी, सबको हो रही है। ओए कर्नल, ओए मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी करूंगा। नहीं दादा, खबर चुप के हो दो दिल बाजी। मैं ठीक ही था जी। क्या बात है दादा, क्या करा रही थी? दादा अब खबर पे आ जाए सीधा क्या हाँ। खबर है? खबर ये है कि आपको पता है कि हमारी बात जो है ना वो पीटीआई वाले भी सुनते हैं जी, और बाकी जगह पे भी जी, सुनी जाती है। जी। तो हमने अपने पिछले हफ्ते के व्लॉग के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर ये मशवरा दिया था हाँ जी कि वो जनाबे इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला झिंगालाला चूँकि डेस्परेट हो गए हैं जी, और अब वो उनको ना वो फिट्स दौरे पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, और वो कई घंटे दीवार की तरफ बातें करते रहते हैं, जिस पे हमने वो गाना गाया था, क्या भला? दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। अगला मिसरा जी है, हम पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। संगत दे आकर, क्या बात है, ठीक है, ठीक है जी। संगत का लाजमी मादत। जिस तरह उस्ताद अमानत अली खान और उनके भाई, क्या नाम था उनका, फतेह अली खान ही थे ना, उनकी जोड़ी थी ना। जी है ना, जिस तरह कवालों की जोड़ियां होती हैं। हाँ जी, चलें जी। हैं, मुजाहिद मुबारक अली खान, बिल्कुल ठीक है। साबरी ब्रदर्स हो गए। साबरी ब्रदर, ये तो अब हुए ना, एक का सांस टूटता दूसरा साथ ही, दूसरा नाल ही लह चुक लेंदा भाया। ऐसा असी आपस वही है दादा अली खान और अदील अली खान। देखिए, बाज दोस्त जो हैं वो मेरी गुलकारी और आपकी संगत को बहुत एंजॉय करते हैं। जी। तो लिहाजा आपने अगले हफ्ते गिटार के बगैर नहीं आना। गिटार भी आएगा, बजट सारे इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे। सारे आपने इंस्ट्रूमेंट लाने, वो जो वो भी बजाएंगे, काजू भी बजाएंगे और उसके अलावा वो एक वो भी होता है। हाँ जी, वो भी सब कुछ, ठीक है ना। हारमोनिका भी बजाना है हमने, ठीक है ना। पूरा माहौल क्या है, रोमांटिक, क्योंकि रोमांटिक बात हो रही है, सर्दियों के मौसम है और रोमांटिक बात हो रही है, तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दादा क्या हुआ। हाँ, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। वो मेरी कॉफी कितने है? केड़ी भला ओ जो खासा पीते हैं। यार देखो, आप अंदाजा करे सामने कराम, वो जेल च बैठा हो काफी पीन दिया, केड़ी भला की ना, टिम हॉर्टन दी काफी, और जेल च बैठा पी रहा जे। ए मेरा नलायक पोता जिहड़ा है ना, ए मैनू इत्थे कॉफी नहीं पिला सकदा। इसको 1 महीना हो गया वादा करते, दादा महंगी है कि ये फिर कोई गल नहीं यार, मतलब दादा कुर्बान आप पे सब कुछ, मैं लेके आऊंगा बस। हाँ, खत्म हो गया, कुर्बान की काफी आनी चाहिए यार। पैसे पी सकते हैं तो हम भी पियेंगे, बस आएगी दादा। जेल में बैठा पी सकता है, फ्रेंच वनीला लेके आऊंगा, बस ठीक, बिल्कुल डन। अच्छा जी,
अच्छा, हमने ये मशवरा दिया और खुलूस नीयत से दिया, अल्लाह नियतों के हाल बेहतर जानता है। हमने कहा कि वो डेस्परेट हो रहे हैं जब ये वाली खबरें हमारे पास पहुंची हैं, और हमारे पास खबर जो पहुंचती है वो मोस्ट ऑथेंटिक खबर होती है। लेट हो सकती है वो खबर पहुंचने में, लेकिन ऑथेंटिक आएगी जी। ठीक है, तस्दीक हो के 2-3 जगहों से स्कैन हो के हमारे पास आ जाती। ठीक है, तो उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो डेस्परेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन, सेमी डिप्रेशन में रहते हैं जी। ठीक है, तो मैंने ये तजवीज़ पेश की थी कि या तो आप उनको मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात, जो कि उनका कानूनी हक है, जी, जी, कोई फेवर नहीं है, ठीक है, वो फराहम करें। ठीक है, देखिए दोनों चूंकि मुजरम हैं और जेल में हैं जी, और मुजरम का हक है कि 15 दिन के बाद कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजार सके, तो 15 दिन मतलब 15 दिन बाद एक हक इसका और 15 दिन बाद एक हक इसका, महीने में 2, या महीने में 4 हो गए ना, 2 उसके हक 2 उसका हक, ठीक है, 4 दिन, ठीक है, तो महीने में 4 दिन तो लीगल उनका राइट बनता है जी। तो आप जरा शफकत कर दें जी, ठीक, 8 दिन कर दें, ठीक बात, ठीक है ना, मतलब उन्होंने गुफ्तगू ही कर दी है ना जी, ठीक है। वो जब यार 2 घंटे के लिए आप खोलते हैं वॉक करने के लिए, उनको भी वहाँ पे पहुँचा दिया करें, वो वॉक भी कर लिया करेंगे इकट्ठे, ठीक है। ये तजवीज़ हमारे पॉडकास्ट में गई थी, JNL साहब ने कटी ना हुए थे, हमने रिकॉर्ड की थी, बिल्कुल ठीक है ना। और या तो आप ये कर दें या फिर खान साहब के लिए साइकेट्रिक का इंतज़ाम कर दें जी, ठीक है। ये हमने फिर दूसरे व्लॉग के अंदर आके कहा कि यार आप मुलाकातें नहीं बढ़ा रहे उनकी आपस में, डॉक्टर तो साइकेट्रिक कर दें। तो हमारा पिछला व्लॉग देख के तो फिर हमें वहाँ पे बरखुरदार ने फ़ोन किया, उसने कहा कि दादा आपका जो पिछला व्लॉग था उसके ऊपर अमल हो गया था और मुलाकात की इजाज़त उनको दे दी जा चुकी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मतलब कि तीसरे चौथे दिन या दूसरे तीसरे दिन मंडे टू फ्राइडे ओके जो है कोई भी 2 दिन वो कुछ अरसा इकट्ठे गुजार लेते हैं। फरवरी की सबसे बेहतरीन खबर आता था, ठीक है। अब मुझे तसल्ली होगी, उन्होंने कहा नहीं वो उसकी आपने पहले तजवीज़ पेश की थी तो वो मुतलका लोगों तक पहुंची थी, तो उन्होंने कहा कि ये कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। तो सारी कागजी कार्रवाइयाँ वो अप्रूवल लेके तो उन्होंने कर दिया। अब वो मखसूस जो है वक्त जो है वो इकट्ठे गुजारते हैं। तो यार फरवरी की नहीं दिसंबर की खबर थी। अच्छा, दिसंबर की है। हाँ। लेकिन फरवरी की खुशियां चढ़ेंगी। हाँ, देखिए ना जनवरी में हम तक पहुंची है, ठीक है। तो ये 15-20 दिन से काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। मैं दिल से, क्योंकि आपने मुझसे ओथ लिया था कि हम बुशरा बीबी के लिए आवाज़ उठाएंगे। हाँ, हमने इखलास के साथ आवाज़ उठाई है, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली। बेशक वो बहनें बाहर बैठ के कभी बुशरा बीबी के बारे में उन्होंने किया, क्योंकि वो डटी तो वही है असल में दादा। हाँ, अगर कोई डट के जेल में बैठा है ना बुशरा बीबी के साथ ना 2 मौके के ऊपर ना धोखा हुआ है। एक जब वो बनी गाला चली गई थी जी, तो वहां पे जाके इन्होंने ताने दिए हैं ना मोहतरमा को, नंद भावज वाले जो तानेबाजी हुई है ना, उससे वो हार्ट हो गया। और अब देखिए इस उम्र में भी शी इज़ माशाल्लाह 58-59 माशाल्लाह, ठीक है। तो इस एज के अंदर भी उन तानों ने उनका दिल कितना छलनी किया है कि मोहतरमा ने कहा मुझे वापस जेल में भेजें, ठीक है ना। तो ये इनका दूसरा जुर्म है अलीमा बाजी का कि आप उस बेचारी को जाके वहाँ पे अडयाला में इतना इरिटेट करें कि वो कहें कि वो उस तंगो तारीख कमरे के अंदर मुझे वापस भेज दें जहाँ पे फर्श पे चूहे चलते हैं। वफा के हर रास्ते का शख्स गवाही देगा, तुम खड़ी थी बीबी, हम भी ज्यादा गवाही देंगे इसकी कि अगर खान के साथ कोई डट के खड़ा हुआ। हमने भी आवाज उठाई है उनके लिए वैसे, ठीक है ना। यूती हमें जितनी मर्जी गालियां देते रहे, जो मर्जी हम मजलूम के साथ, क्योंकि वो खड़ी हुई है खान साहब के साथ, कोई नहीं हुआ, कोई बहन खड़ी और ये पार्टी का ये बाहर जाके भी खड़ी नहीं होती, उत्थे भी बह जाती है, ठीक है ना। ये जो नाब अपना मैंने उन्हें पूछा कि भाईजान फैसले की वजह क्या थी। उन्होंने कहा अगर हम साइकेट्रिक का अरेंजमेंट करते तो पूरी दुनिया के अंदर इश्तिहार छप जाने थे कि खान साहब या पागल हो रहे हैं या हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है।
और इसकी बिलवास्ता और बराह रास्त जिम्मेदारी फिर हुकूमत के ऊपर आनी थी ऐसा क्या हुआ कि वो कि जनाब हम उन्हें टॉर्चर किया गया या जो भी किया गया, ठीक है जी। तो इसलिए वो वाला फैसला नहीं किया गया। इसलिए वो आपने जो पहले तजवीज़ अपने व्लॉग में भी कही थी और यहाँ पे भी डिस्कस हुई कि उन्हें मोहतरमा के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका दिया जाए जी। ठीक है। अब इस वक्त के ऊपर मेरा जेलस होना बनता है, लेकिन देखिए उनका राइट है, वो मेरा मतलब है अगर वो इस तरह का एक दूसरे के साथ इजहार अकीदत करते हैं। इमरान खान साहब की तो अकीदत है ना उनके साथ, जी ऐसे ही है, ठीक है, वो उनके साथ अकीदत का इजहार करते हैं जी। और वो अकीदत कबूल फरमाती हैं। तो मेरा मतलब है कि आइडियल कपल है आइडियल इस हवाले से जो उनकी आपस में केमिस्ट्री बनती है, माशाल्लाह, ठीक है ना। अब देखिए बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर जो मशहूर मारूफ दास्तान इश्क है हीर रांझा की, उसमें अगर हम रांझे की ऊपर पढ़े कि उसके ऊपर इतनी आफत क्या टूट पड़ी थी कि वो तख्त हज़ारे से चल के ते यहाँ पे झंग मंगियाने पहुंच गया, अच्छा, और जाके हीर के घर में नौकरी कर ली। यही भाभीियों के ताने थे। हीर उस वक्त खूबसूरत तरीन खातून थी उस पूरे इलाके की। अच्छा, तो भाभी ने ताना दे दिया, एडा तू का इस तरह के तुम हो रांझे, तो जाके फिर हीर अगर ब्याह के लाओगे तो मानेंगे ना, ठीक है दादा। तो वो तो भाभी का ताना बयाने गया था, इसको पंजाबी में कहते हैं बयाने गया, और वहां पे वो जनाब इश्क में मुब्तला हो गया, ठीक है, और फिर बेचारे ने जान दे दी वहां पे। तो ये भाभीियों के ताने जो होते हैं ना भाई, ये नंदों के भावजों के जो आपस में तानाबाजी होती है जाने ले जाती है। और बुशरा बीबी को क्या तकलीफ पहुंची होगी इस उम्र में कि उन्होंने कहा मैं जेल में रहना पसंद करूंगी। हाँ, क्या बात है दादा। आपसे केस स्टडी पूछूं छोटी दादा, वो ससी महिरवाल थी ना, घड़े वाली कहानी थी जो, हाँ, तो दादा वो यही कहानी थी ना, कोई घड़े के अंदर से ट्रेवल करके नदी पार करती थी, हाँ, फिर घड़ा किसी ने कच्ची मिट्टी का बना दिया, उसकी भाभी ने पक्का घड़ा उठा के उसकी जगह कच्चा घड़ा रख दिया, और वो जब पानी में उतरी तो वो घड़ा खुर गया। यानी कि वो घड़ा, वो जो ससी थी वो इस स्टोरी में हम बुशरा बीबी को कह सकते हैं, और घड़ा भाभी ने। ससी नहीं, कौन थी? सोनी माहिवाल जी, सोनी माहिवाल। वो है ना हमारे हफीज ताइब साहब, बहुत बड़े नात खां शायर थे, लेकिन जब उन्होंने नात खानी को अपने ऊपर तारी नहीं किया था, उससे पहले वो शायरी किया करते, ठीक है। तो उनकी एक बड़ी मशहूर नज़म है, कैमलपुर तो मुर्दी वारी। कैमलपुर तो मुर्दी वारी, हाँ, कैमलपुर अटक को है, ठीक है। कैमलपुर तो मुर्दी वारी, जदों चनाते पहुंची लारी, चनाब के किनारे लारी वापस पहुंची, लारी तो मैं थले लथा, जाच नालन लाया मथा, ओके। सोनी दा क्यों बनियो वैरी, डोब के दसदा फिरे दलेरी, सुन के मेरियां औखियां गल्लां, कहण लगियां चना दियां छल्लां, तायब ये सब झूठियां गल्लां, हंजू ते फुल डुब नहीं सकते, आशिक किसे नू चुभ नहीं सकते। समझ आ रही है ना? क्या बात है दादा जी। जी, सोनी एक कमियार दी धी सी, यहां से आपने गौर करना है। सोनी एक कमियार दी धी सी, मई वाल दी लगदी की सी, खसम दे हुंदियां यारी लाना, कच्चे घड़े ते तरदियां जाना, जे ना घड़े नू कच्चा कहंदी, किवें जहान तो ओले रहंदी। हाय 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 हाय, ठीक है ना? वाह। जो आप दास्तान बयान करना चाह रहे थे वो नहीं थी दास्तान जी, ये थी। मतलब सोनी जो थी वो मैरिड थी, ओके, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कहते हम 5 बच्चे थे उसके, लेकिन मैरिड थी। हर हस्बैंड एग्जिस्ट जी। वो भाभी जो होती है ना, वो पक्के घड़े की जगह पे कच्चा घड़ा रख दे। अरे सोनी को अगर स्विमिंग आती तो बच जाती, फिर गलत कर ले। इसीलिए तो फिर कहती है ना, मैनू पार लंघा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। और आगे से घड़ा कहता है उसको, पेशा मुड़ जा सोनिए नी, इत्थे कोई नहीं तेरा दर्दी। ये दास्तान है ना। ये होता है जब आप किसी उस्ताद या हिस्टोरियन के साथ बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है दादा प्रोग्राम का टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, तो आप 1 घंटा और लेके जा सकते हैं इसको।
अगर मुझे तारीख पे नहीं उतारना किसी ने, हम किसी तारीख पे उतर गए तो फिर पॉडकास्ट फिर कहीं और चला जाता, बात कहीं और निकल जाती। दादा बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सिर्फ एक लाइटर वेन में था, वैसे दोस्तों अहबाब को सोचने की जो है वो थी। मैं इसकी आपको रीजनिंग भी दे सकता हूँ जी, लेकिन वो अकेले में। बिल्कुल जरूर, मैं आपसे अकेले में लूंगा। प्रोग्राम के टाइम ज़्यादा हम एक्सीड कर चुके हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।